कभी इंडिया गालियां निकालेगा, कभी अफगानिस्तान गालियां निकालेगा। ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू वैसे कोई नहीं है। आपको क्या जरूरत है कंपैरिजन करने का इंडिया के साथ? आपने जिस तरह कहा, आप जब बात करते हैं वैक्सीन की, इंडिया की पॉपुलेशन तो देखें, आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उन्होंने कितनी बड़ी तादाद में लगा चुके हैं अपने उसको। और फिर मैं देख रही थी कि WHO और कुछ ऐसी खबर ये आ रही थी कि उनकी जो वैक्सीन है उसको तो अप्रूवल मिल गई है कि वहां के लोग ट्रेवल कर सकते हैं वो लगवा के। दोस्तों, कटोरा खान दर दर भीख मांगते हैं और उसके बाद अपनी आवाम को चमकाते हैं कि हमारे यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर भारत के साथ कंपेयर कर अपनी आवाम को उल्लू बनाते हैं। अरे भाई, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भीख है जो आपको मिलती है। और दूसरी बात, अब तो आपके आसमानी दोस्त चीन ने भी हाथ पैर खींच लिए हैं और इसीलिए दोबारा सऊदी को बिचौलिया बना के अमेरिका के सामने भीख मांगने के लिए पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन अफसोस, दुनिया को भी समझ आ गया है कि आप कुछ दे नहीं सकते, बल्कि सिर्फ लेने के लिए बने हैं। आप जिस चीज को चाहे उठा के उसके कंपैरिजन कर लें और दूसरी तरफ आप यूटर्न मार के मुंह दूसरी तरफ कर लें। अब G20 में वो आ रहे हैं, क्वाड में आगे आ रहे हैं, नए नेक्सस बना रहे हैं, वहां पे एयरप्लेन बनाने की फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। मोदी साहब वैक्सीनेशन देने के सिलसिले में फिर रहे हैं। वो दुनिया को देने के चक्कर में है, आप लेने के चक्कर में है। लेकिन अब आपका जब दिल चाहता है उठा के चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। आप इस वक्त हालात ये हैं, मेरे लिए मैं क्या बताऊं आपको कि इस वक्त मिन्नतें तरले हो रही हैं फॉरेन पॉलिसी में कि हमारे इंडिया से हालात बेहतर करा दो। आप अमेरिका से भी ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं। चाइना ने दरवाजा बंद कर दिया, वो बिल्कुल इस वक्त आपको पता वहां से मायूस है, अमेरिका के दरवाजे पर बैठे हैं। सऊदी, यहां पे मैं सबसे जो मेरे लिए एक तशवीशनाक बात थी कि 3 मिनिस्टरों का दौरा 1 महीने में हुआ और उसके बाद यहां पे आपके जो तरीन साहब हैं वो अमेरिका से उठ के सीधे गए खान साहब के पास सऊदी अरेबिया और वापसी पे पैसे लेकर आए हैं। दर हकीकत वॉशिंगटन DC में इस वक्त माहौल ये बन चुका है कि पाकिस्तान इज कमिंग बैक टू द अमेरिकन कैंप और दे आर आस्किंग सऊदीज टू प्ले द मिडल मैन रोल। सो ये असल में क्योंकि चाइना ने दरवाजा बंद किया है तो अब अल्टीमेटली, और IMF के हालात आप देखेंगे यहां पे जिस तरीके से ये पैसे लेके जा रहे हैं साइन करा के, आप लोगों की चीखें देखें कहां तक जाएगी, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि IMF का पैकेज लेना कोई इतना आसान चीज नहीं है और वहां से भी वो लोग लेके भागेंगे। मेरा जो अपना जो अंदाजा था कि 4.2 बिलियन जो आया, 3 बिलियन तो वो बैंक में डिपॉजिट होगा, लेकिन 1.2 बिलियन तो वो पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। वो पैसा जो पेट्रोल की शक्ल में वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा। और मैंने शायद आपके सेगमेंट में कहा था कि $14 बिलियन वापस देना है पाकिस्तान ने विद इन साल और 2 साल। और ये जो पैसा IMF से जाएगा ये भी पाकिस्तान नहीं टिकेगा क्योंकि वहां पे ये आदत ही मौजूद नहीं है, बल्कि ये पैसा मेरे ख्याल में ले जाया ही जाता है। तकरीबन अमेरिका में पाकिस्तान के अंदर जो 1500-2000 लोग हैं जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये सिर्फ उनके पैकेजेस होते हैं, उनकी चीजें होती हैं, वो बस उन्होंने घुमा फिरा के देखे ना। IMF की जो शर्त थी कि आपके अकाउंट एक सिंगल अकाउंट खोलें, आप जिस तरीके से इनकी कि आप सिंगल अकाउंट करें आपके डिफेंस के और सारे, और इन्होंने पाकिस्तान ने कहा कि हमें 1 साल लगेगा अकाउंट कोई एक जगह करने के लिए। तो चीजें मौजूद हैं, इनको सब पता है इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो है इस वक्त वो मिस्र के साथ क्या हाल करके आए पता है, दीवारों पे हर चीज लिखी है अलिया, लेकिन पढ़ने वालों की आंखें बंद है, वो दूसरी तरफ देखते हैं इस वक्त। अफसोस के साथ मैंने आपको कहा था हर चीज से बच जाएंगे, आप करप्शन से नहीं बच पाएंगे। आपके सर्वाइवल के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त किसी चीज, IMF की पैकेज से भी आपको सबसे ज्यादा जरूरत नेशनलिज्म की है। अगर आप कौमियत, पाकिस्तानियत के लिए नहीं सोचेंगे आप नहीं बच पाएंगे। और वो सिर्फ जो ना सोचने वाले हैं वो मेरे ख्याल में 2 या 3 हजार लोग हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बैठे हैं और वही खा पी रहे हैं। और मेजोरिटी ऑफ देम दे आर डुअल सिटीजन्स, मेजोरिटी ऑफ देम दे गो देयर, वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, पैराशूट से डाका मारते हैं, वहां से निकल आते हैं। वही लोग आपको खराब कर रहे हैं और करते रहेंगे मुसलसल, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके कंट्री के अंदर जो एक करप्शन का अलायंस बन चुका है, वो अलायंस इतना स्ट्रांग है, वो एक माफिया नहीं है, उसके अंदर जुडिशरी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, सियासतदान भी है। वो सारे मिलके इस सफाई के साथ अपना हाथ दिखाते हैं, काम करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। चाहे आप देखें, अब मैं आपके पास अभी जो पंडोरा पेपर्स आए हैं उनके अंदर आपके तरीन साहब, आपके जो फाइनल मिनिस्टर है, 4 कंपनियां तो उनकी हैं। उनके पास कौन सा अखलाकी जवाज है पाकिस्तान के लिए
IMF से नेगोशिएट करें या दूसरी चीजें करें, उनके तो अपनी चीजें डाउटफुल हो चुकी, पोल्यूटेड हो चुकी हैं, लेकिन आपके देखने वाले देखना नहीं चाहते, आंखें बंद करके बैठे हैं आपके डिसीजन मेकर। ऐसे ही है यही अलमिया है पाकिस्तान का। बिल्कुल। और फिर मसला ये है कि सर जो भी ईंट उठाएं, अगर इस कैबिनेट में से या आप इस हुकूमत में से देखें तो हर एक के नीचे से कोई ऐसा बंदा निकलता है कि या तो वो जाहिर है कि पिछली हुकूमतों में शामिल था, या वो करप्शन पे कि उसके ऊपर इल्जाम है, पेंडोरा पेपर्स में नाम है। किसको तलाश करना पड़ेगा कोई ऐसा कि जिसके ऊपर ऐसा ना हो। जो आप अभी बात कर रहे थे, बल्कि सऊदी अरब की तरफ से जो है वो एक पैकेज का जो अनाउंस हो, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ कोशिशें की गई हैं दूसरी तरफ से, इदारों की तरफ से, और उसके बाद जो है वो चीज पहुंची है पाकिस्तान तक। यानी उसमें भी इमरान खान साहब या इनकी हुकूमत का सच इतना अमल दखल जो है वो शायद ना हो, जो 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 जराए बता रहे हैं और आ रही है। देखिए करंट गवर्नमेंट जो है वो तो TLP के साथ भी डील नहीं कर सकी। TLP के साथ डील भी तो किसी और ने की है, जमानत गारंटर तो कोई और है इसमें डील जो पाकिस्तान TLP के साथ भी डील तो गवर्नमेंट ने नहीं की। गवर्नमेंट तो कहती रही है कि इनको लॉ एंड ऑर्डर को अपने हम किसी को कानून पामाल नहीं करने देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो गवर्नमेंट जो आपकी वो तो अलकायदा के साथ इनकी कंपैरिजन करती रही है, लेकिन ये डील TLP की भी तो किसी और ने की है, सब पाकिस्तान को पता है सब। और जो बल्कि अफसोस के साथ ही अफसोस है जो कुछ भी हो रहा है। और दूसरे साइड पे आपके जो नेबर हैं वो इंडिया में इलेक्शन होने अगले साल, अब पता नहीं वहां से आप किस तरह बच पाएंगे उनसे, अब उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक। अच्छा साजिद साहब, ये जो आपने बात की, देखिए इससे पहले कि मैं आपकी जो अमेरिका में वर्जीनिया में जो इलेक्शन है उस पे मैं बात करूं, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि कम से कम चलें, ये तो सही बात थी ना कि अगर हुकूमत ने ये स्टैंड लिया था कि जरा आनी हाथों से निपटा जाए TLP के साथ, क्योंकि बहुत अब अरसा गुजर गया था, बाहर से कितना दबाव आ रहा था, कितनी हिचक-घसाई हो रही थी, तो आप नहीं समझते कि वो सही था स्टेप हुकूमत का? नहीं, हुकूमत का स्टेप शुरू से मैं कहता हूं स्टेप तो सारे ठीक थे, लेकिन ये मिसमैनेज किया गया। 3 मिनिस्टर्स ने उनके साथ गलत फैसले किए, गलत कॉन्ट्रैक्ट किए, साइन किए। मैं अब हैरान होता रहता हूं कि देखिए उनकी डिमांड में फ्रेंच एम्बेसडर को निकालना मौजूद ही नहीं था। ये मुफ्ती साहब तकरीरें कर रहे हैं बाहर निकल के। अब मुझे ये बताएं फिर, अच्छा मुआहदा डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये भी लोगों के साथ ज्यादती, पाकिस्तानी शहरियों के साथ ज्यादती कि गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? अवाम को। और अवाम को आपने मुआहदा किया साइन उनके साथ, अवाम के नुमाइंदे बन के, लेकिन अवाम को नहीं बता रहे। इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? ये बिल्कुल अनहोनी सी बात है कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इट्स बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, लेकिन आप अवाम को बता नहीं रहे हमारी शराइत क्या है। आपने 1000 बंदा तो उनको छोड़ दिया, आपने अंदर आप कह दिया जी कि हम साथ रिजवी साहब को छोड़ रहे हैं, और वो किस तरह छोड़ेंगे? उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर, आपने प्रोसिक्यूशन के जरिए डील बनाएंगे उनके साथ, ये जो कुछ भी करेंगे, लेकिन डिस्क्लोज करेंगे चीजें लोगों को क्या कर रहे हैं। आप सीट एडजस्टमेंट करने के बारे में इलेक्शन सोच रहे हैं, आपके नुमाइंदे ये भी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ मोरालिटी, कोई डिसेंसी, कोई रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, कुछ भी मेरा मकसद याद हो। देखे ना उधर नवाज शरीफ साहब उनका नारा है वोट को इज्जत दो, लेकिन आप भी तो वोट देने वालों की इज्जत का ख्याल नहीं रख रहे आप भी। और सर कोई 5 से 10 के बीच तो बेचारे पुलिस वाले देखिए कैसे मारे गए, कितने अफसोस की बात है। जुल्म है। मेरा मकसद है कि देखें ये मैं तो अच्छा मैं एक और बात, मैं इस पे एक और मेरी राय भी ये है कि इन्होंने आपके जो हमारे कैबिनेट वाले कहते थे देखें जी इनकी TLP की वजह से हमारे बाहर जो है वो इमेज बड़ा खराब हो रहा है, फैटफ के हमें मसले बन रहे। और यार मेरे जो करप्शन के हालात हैं आपके वहां, उसकी वजह से आपकी बदनामी नहीं होती? आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, सारे आप पैसे डॉलर लेके भाग रहे हो वहां से, आपका क्या ख्याल है? वो लोग नहीं देख के हंस रहे आपके कि आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान? अगर TLP की वजह से हालात खराब नजर आते हैं आपको, होगी रिप्यूट बाकी आई एग्री विद इट, लेकिन करप्शन की वजह से भी तो आपके हालात खराब हैं। देखे ना आपके, मुझे ये बताएं, आप सियासतदानों के बारे में वो अगले अपने अखबारों की सुर्खियों में लिख चुके हैं कि 10% हैज बिकम 100%। और आपके जिस तरीके से मैं कई दफा देखता हूं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था किसी का कि आपके जितने रिटायर्ड जजेस हैं दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर अफसरान पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहता। एक सर्वे था पूरा और उसमें मेजोरिटी 70-80% सारे बाहर रह रहे हैं। किस तरह रह रहे हैं वो आप पाकिस्तान का खून चूस के गए हैं तो वो कर रह रहे हैं वहां। तो ये ऐसा एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो भी लीडरशिप आएगी, जब तक वो मुखलस नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, जब तक वो करप्शन को हाथ नहीं डाल पाएगी, पाकिस्तान मैं समझता हूं इसी तरह लंगड़ा लूला
कभी चाइना के दरवाजे पर, कभी सऊदी अरेबिया के दरवाजे पर, कभी अमेरिका के दरवाजे पर। हाँ, वो बिलियंस लेके जाएंगे अपने लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम बेचारी वही मार खा रही है, लूट रही है, पिस रही है, बस वो इसी तरह से आप फिरते रहेंगे। कभी इंडिया गालियां निकालेगा, कभी अफगानिस्तान गालियां निकालेगा। ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू वैसे कोई नहीं है।